नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा जो बिहार में मतदाता की गहन पुनरीक्षण जांच की जा रही है, जिसके कारण संसद में भी हंगामा उमड़ पड़ा है और विपक्षी पार्टियां इसको गलत ठहरा रही हैं। लेकिन यह सत्य भी है कि विपक्षी पार्टियों को बिहार में अगर मतदाता पहचान पत्र का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। इसमें माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू को भी भारी नुकसान होने वाली है, क्योंकि कम से कम इसमें 40 से 50 लाख मतदाता के नाम कटने की आशंका है। उसमें भी मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ईबीसी ओबीसी का नाम हटाया जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन इन्होंने लगाया है कि स्कूल का मैट्रिकुलेशन का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए और इस तरह से और सब जो भी है मुद्दे, उसके कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान देने से वंचित रह जाए। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो भी यहाँ के दलित समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम में हो या हिंदू में हो या ईसाई में हो या जिस संप्रदाय के भी हो, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत लोग को अभी तक तो अपना नाम भी लिखने नहीं आता। जो बिहार सरकार कहती है कि राज्य में लिटरेसी रेट साक्षर की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अभी साक्षर भी नहीं, जिसके कारण उनके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो किस तरह से मतदान करेंगे? इस संदर्भ में विपक्षी दलों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शरण लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने सही निर्णय देते हुए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सबको भी मतदाता के गहन पुनरीक्षण में शामिल करने का आदेश दिया, जो एक तरह से लोकतंत्र की प्रहरी का काम किया है, संविधान की रक्षा का काम किया है। क्योंकि संविधान का विश्लेषण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है। इसके साथ साथ संविधान के रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। और जब लोगों को यह लग जाता है कि अब सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा न्याय नहीं मिलने वाला है, तब वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है विपक्षी दल पटना हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, उनको पहले वहाँ जाना चाहिए था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 141 के तहत प्रथम बार में सुनने का अधिकार, अपीलीय अधिकार प्राप्त है। उसमें जो है संघीय ढांचा, संवैधानिक अधिकार या फिर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो मतदान करना भी एक तरह से संवैधानिक अधिकार है, जिसका उल्लेख निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 से 329 तक में किया गया है, जिसमें मतदाता पहचान पत्र जारी करना, अगर मतदाता का अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी मताधिकार प्राप्त व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकता है। इसलिए जो बिहार में जो गहन पुनरीक्षण किया जा रहा था वो बहुत ही दुखदायी है और ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम संप्रदाय के जो पिछड़े लोग हैं, खास करके पसमानदा लोग हैं, उनको भारी संख्या में मतदाता पहचान पत्र से हटाने की साजिश है। अगली बात, लोग जो बोल रहे हैं कि बिहार में सब रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाल के या म्यांमार के व्यक्ति पहचान पत्र बना लिया है, तो अब ये देश की जनता बताए, बिहार की जनता बताए कि पिछले 20 से 25 साल के अंतराल में किसकी सरकार है। अगर कुछ एक आध बरस छोड़ दिया जाए, अगर पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध नीतीश कुमार को देख लिया जाए, तो ये 20 साल में 3 से 4 साल आप मान लीजिए इनका अलायंस गवर्नमेंट राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली, लेकिन बाकी जो समय इनका शासन प्रशासन में चला, किसके सहयोग से चला? बीजेपी के सहयोग से चला। इतना ही नहीं, आप
लोग सब जानते हैं कि 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार में और भारत के अधिकांश राज्यों में, अधिकांश नहीं लगभग 2/3 से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे भी रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे घुस गए। इतना ही नहीं, असम में भी इन्होंने NRC और नागरिकता के पहचान संबंधित अभियान चलाया, लेकिन वो भी एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। इसका मतलब ये होता है कि उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया। उसके बाद वहाँ पे जो स्थिति ये बनी कि जिनका नाम था, जो असम के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, वो बाहर हो गए, और जो बाहर के लोग थे वो असम के नागरिक बन गए। तो एक कहावत है कि घर वाला बर तर, बर वाला घर तर। इसका मतलब ये होता है कि जिसका घर है वो बाहर पेड़ में, जंगल में रहने के लिए विवश है, और जो जंगल में रहता था वो दूसरे के घर में रहने के लायक बन गए। ये किसका देन? ये सब देन आप लोग का है, क्योंकि आप ही लोग बता रहे हैं कि 10 साल 20 साल से बिहार में ये बाहरी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर घुस गए हैं। सीमांचल इलाका में बड़े बड़े मदरसा का निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि नेपाली नागरिक आ गए हैं, म्यांमार के लोग आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं। तो ये बताएं कि किनकी सरकार है? आप 2005 से देख लें, ये 2025 भी पूरा करने वाली है यह सरकार, तो किसने घुसाया? तो इस तरह से ये सिर्फ देश की जनता को परगलाने की बात है, बिहार की जनता को परगलाने की बात है, और ये अपनी रोटी सेकने में बीजेपी लगी हुई है। चूँकि उसका एक कारण यह है कि इनका जो विधायक है लगभग बिहार में 80 की आंकड़ा पार 80 के आंकड़ा तक पहुंच गया है, और इनको सरकार बनाने के लिए मात्र अब 20 और 22 मैंने 42 सीट की कमी है, तो जिसकी भरपाई करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं। क्योंकि जब गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड, RJD, कांग्रेस अलायंस, लेफ्ट, ये सबको होने वाली। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी के सीटों में कमी आएगी। उसका एक प्रमाण यह है कि जो पिछले वर्षों में जो भी उपचुनाव हुए, जब नीतीश कुमार की सरकार RJD के साथ चल रही थी, तो सभी चुनावों में कांटे के टक्कर के बावजूद नॉर्थ बिहार में सभी बीजेपी प्रत्याशी या बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते। इसका प्रमाण है। दूसरी अगली बात, जो ज़्यादातर जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो OBC, SC, ST, मुस्लिम संप्रदाय के लोग से ही हैं। इसलिए अगर मान लिया जाए कि ये मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगाते तो कम से कम 1 करोड़ मतदाता इस संप्रदाय के लोग मतदाता सूची से हट जाते, जिसकी फ़ायदा बीजेपी को होती। इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूँ कि सभी लोग इसके लिए ज़ोर शोर से आंदोलन चलाएं कि जो भी है आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसको प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाए और इसके आधार पर मतदान कराया जाए। हाँ, जो गलत है उसको आप लोग छानबीन करें। आपके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, 20 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देखें, पिछले 10-11 साल का भारत स्तर पर रिकॉर्ड निकाल करके देखें कि कौन कहाँ बसा हुआ है, ये सब पता चल जाएगा। एक प्रमाण ये है कि सबसे ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी आपको गुजरात में बसे हुए, लेकिन सरकार इस इशू को दबा देता है ताकि इसकी बदनामी नहीं हो। जो इस सरकार के चापलूस बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो चापलूस हैं, जो अपना पॉकेट भरने में लगे हुए हैं, चापलूस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उसके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। इस चलते मैं जो भी विपक्षी पार्टियां हैं और बिहार की जनता है, इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर जोर शोर से उठाएं और जो पहले के मतदान पहचान पत्र है उस पर इलेक्शन करवाया जाए। थैंक्स।